अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नबास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर हम बात करें सफाई के हवाले से तो जहां सफाई निस्फ़ ईमान है और हमारी हुकूमत पंजाब ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम भी शुरू किया, मगर वहीं पर ही अफसोस की बात यह है कि हमारी सब्ज़ी मंडियाँ जहाँ पर हमारी खाने पीने की चीज़ें, सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट्स बिकते हैं, वहाँ पर सफाई के बड़े नाकिस इंतजाम हैं। आखिर क्यों इंतजाम सवाल से नाकाम है, जानते हैं इस प्रोग्राम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी जो सब्ज़ी मंडी है, एक तो वहाँ पर मसाइल जो है दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले जो मसला है, आप अगर मंडी में इंटर होते हैं तो आप ये बेसिकली जो एरिया है ये मंडी का नहीं है, मंडी सामने है और आप सामने देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं मंडी की स्टार्ट में लगा दिए जाते हैं। जब हम मंडी के अंदर एंटर होते हैं तो जो रोड है वहाँ पर जो है तमाम रेडी बान यहाँ पर मौजूद हैं। एक सारी तजावज़ात की लपेट में ये मंडी, क्योंकि हम एंट्रेंस पे ये जो रेडी बान यहाँ मौजूद हैं, तो लोग क्या करते हैं कि यहीं से आते हैं, अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं और वापस चले जाते हैं। और यहाँ के जो रेट्स हैं वो आम दुकानों से भी कई रेट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ लोग कहते हैं कि अच्छी चीज़ दे रहे हैं आपको तो हमें रेट जो है उस हिसाब से ज़्यादा दें। और कारपोरेशन हो गई या दीगर अमले हो गए जिनका काम बनता है इन रेडी बान को और इन तजावज़ात को क्लियर करना, वो भी यहाँ से हमें नाकाम दिखाई देते हैं। मार्केट कमेटी की बात करें तो मार्केट कमेटी जो है मुकम्मल तौर पर मुल्तान शहर की जो मार्केट्स हैं, जिसमें गला मंडी हो गई, सब्ज़ी मंडी हो गई, उसमें नाकाम है उसकी सफाई सुथराई करने में। हुकूमत पंजाब ने वैसे तो प्रोग्राम शुरू कर दिया कि हम सुथरा पंजाब प्रोग्राम लाते हैं और पंजाब को साफ़ करते हैं, मगर तमाम तर सूरत हाल में आप देखिए कि जो हालात हैं बड़े नाकिस हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में जो लोग हैं बड़ा परेशान दिखाई देते हैं। और आपको मज़ीद अंदर चल के अगर हम आपको हालात दिखाएं तो अभी स्टार्ट नहीं है ये मंडी का, जहाँ से हम आपको लेकर चल रहे हैं। ये मंडी का वो एरिया है जो इंट्रेंस है, मेन गेट है, और मेन गेट पर भी आप देखें, आपको अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर जिस तरह से रेडियाँ खड़ी हैं तो अंदर तक लोगों का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सफाई सुथराई के इतने नाकिस इंतजाम हैं कि लोग अंदर जाने से गुरेज़ा दिखाई देते हैं। आप देखें कि सामने अब यहाँ से जो मंडी है हमारी सब्ज़ी मंडी शुरू आगे सामने वहाँ से हो रही है, और वहाँ पर भी आप देखेंगे किस तरह से तजावज़ात माफिया बिल्कुल बरात जमान है, काफ़ी जो खड़े हैं यहाँ पर रोड के ऊपर, और एंट्रेंस को ही उनने जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है। और आगे भी आप देखें किस तरह से ये जो कंटेनर्स खड़ा दिए जाते हैं, और इन कंटेनर्स के खड़े होने की वजह से लोग जो है मंडी के अंदर नहीं आ पा रहे। मंडी के अंदर जो कारोबार के हालात हैं काफ़ी डाउन होते चले जा रहे हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा उसका एलिमेंट है, उसके साथ साथ सफाई एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तरक्याती काम ना होने के बराबर है मंडी में। और आगे अगर आप आपको दिखाएंगे किस तरह से आप जब मंडी के अंदर एंटर होते हैं कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है। जो है इस हवाले से लोग हैं अंदर आकर उन्हें काफ़ी इस हवाले से घंटे लग जाते हैं अंदर मंडी, जहाँ पर असल जो चीज़ है सब्सिडाइज मिल रही है। शहरी इस हवाले से मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान क्या लें? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बात कर रहे हैं, अभी हम मंडी के बिल्कुल स्टार्ट पर मौजूद हैं। अंदर जाने में कितनी मुश्किलात का सामना? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, सारी रोड के ऊपर रेडियाँ लगाई हुई हैं, पता नहीं बल्दिया वाले किधर हैं। ठीक है। और अंदर किस तरह से जाते हैं घंटा घंटा यहाँ पर अपना ये देखें हमने बड़े बड़े कंटेनर हैं, ट्रैफिक जैम रहते हैं। ये आवाम की गलती है जिसकी वजह से इन्होंने सारे रोड्स के ऊपर रेडियाँ लगाई हुई हैं, आवाम तंग हो रही है। हालांकि पीछे भी अगर ये बैठेंगे तो हम लेने आए इनसे लेके ही जाएंगे, ऐसे ही। और जिस तरह से रोड के ऊपर काबिज हो जाते हैं रेडी बांध, तो अंदर जाना आपका इस हवाले से ट्रैफिक अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। यही मसला है, मेन मसला अंदर अंदर भी हम देखते हैं कि स्टॉल जैसे नीचे लगा दिए जाते हैं, कुछ सफाई का खास ख्याल नहीं रखा जाता। जहाँ निस्फ़ ईमान देखे ना, ये सारा कुछ आवाम की तरफ से है ना, ये इन चीज़ों को तो आवाम ने ख्याल करना है ना, इसमें हुकूमत का या किसी और का कोई कसूर नहीं है। अब इतनी ज़्यादा ये रश है जिसकी वजह से सफाई को मेंटेन रखना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है हुकूमत के साथ साथ। कोई डिस्पोजेबल कोई वो भी नहीं है जहाँ पर एक हाँ, ये मसला है। रख दिया जाए तो मेरे ख्याल में कुछ बेहतर हो, ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। मुख्तलिफ पॉइंट्स बना दें जहाँ पे ये कचरा वगैरह सारा वहाँ पे डंप किया जाए। और कितना घंटे लग गए आपको अंदर जाने में, आने में, खरीदारी करने में? क्योंकि रश इतना होता है। आप 2 से ढाई घंटे लग गए हैं। 2 से ढाई घंटे आप आए, 2 से ढाई घंटे लगाएं, पेट्रोल खर्च करें, तो फिर इसके अलावा लोग बाहर से हिसाब कुछ ले लेते हैं। बाहर से भी कोई हालात नहीं है, बाहर से भी तकरीबन 100% महंगी होती है सब्ज़ी। यहाँ से 200 रुपये किलो वाली बाहर से 400 मिलती है, तो मजबूरन आना। और फिर अपना दिन लग जाता है। अगर ये हालात बेहतर हो, ये तजावज़ात क्लियर हो, तो मेरे ख्याल में टाइम कम लगेगा। बिल्कुल है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं, आवाम का ये कहना है कि तजावज़ात होने की वजह से, हालात ख़राब होने की वजह से हालात अंदर जाना बहुत मुश्किल है। मेन रोड के ऊपर जिस तरह से ट्रैफिक जैम हो जाती है तो वहाँ पर हालात बहुत साजगार दिखाई देते हैं। अंदर जो हालात है आपको दिखाते हैं, सफाई के हालात दिखाते हैं। आड़ती हजरात जो हैं उनसे भी हम बात करते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है परेशान है इस तमाम सूरत हाल में। जो यहाँ पर मज़दूर तबका है
वो भी कितना परेशान है, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। अब जहाँ से जो मेन एंट्रेंस है मंडी की शुरू होती है, और आप देखें किस तरह से यहाँ पर जो रेडी बाने काबिज हो चुके हैं। आप एंट्रेंस में आपको देखिए किस तरह से यहाँ अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। और इस वक्त जो वक्त है, इस वक्त में अमूमन आप सुबह अगर आएँ, सुबह आप देखें तो सुबह बड़े हालात जो है मंडी में ख़राब दिखाई देते हैं, और लोग जो है बहुत ज़्यादा एक कसीर तादाद में आते हैं। और अभी भी जो महंगाई है, मौजूदा महंगाई की वजह से भी काम बिल्कुल डाउन हुआ हुआ है। हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं, और तमाम तर सूरत हाल में लोग भी बड़े परेशान दिखाई देते हैं। चाचू क्या हाल है? अल्लाह की रहमत जनाब। बेशक अल्लाह के एहसान। मंडी के मसाइल पे बात कर रहे हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है अंदर। यहाँ गंदगी तो बहुत है जी, गंदगी तो क्या बताएं आपको, जिस तरफ जाएंगे यही माहौल होगा। ठीक है, हर तरफ गंदगी गंदगी है। ठीक है। और वहीं से हुकूमत पंजाब कहती है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, और तमाम तर सूरत हाल में पंजाब को साफ़ कर रहे हैं। जब मंडियाँ ही साफ़ नहीं करेंगे, खाने पीने की जहाँ पर चीज़ें बिकती हैं, तो क्या समझते हैं? क्या समझे, ये बस ऐलान तो कर देते हैं। अफसरान वाला वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने ऐलान तो किया हुआ है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। सिर्फ ना उन्हें रिपोर्ट दी जाती है कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, क्योंकि वो लोग बैठे हुए हैं ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। बाहर निकलेंगे तो उन्हें पता चलेगा। अवाम के अंदर आएंगे, अवाम को देखें, अवाम की पोजीशन क्या है, गुर्बत का क्या माहौल है, सफाई का क्या माहौल है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है साफ पंजाब वाला, बाखुदा काम नहीं हो रहा। से भी बात कर रहे हैं कि मंडी के अंदर जाना, सामने रेडी बान इतने कि आप अंदर जाते हो आपको कितना वक्त लग जाता है यहाँ पर ट्रैफिक? अंदर तो ट्रैफिक का मसाइल तो बहुत है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से खड़ा हुआ है। काफ़ी आधा घंटा भी लग गया, बाद इसके ट्रैफिक फंसी हुई थी। अंदर से 2-3 गेट है, इसके एंट्री गेट जो है वो गलत है इनके, यानी कि कम से कम एक सिस्टम ऐसा हो कि ट्रैफिक रवां हो। अब देखिए ये रेडियाँ लगी हुई है, आपका कैमरा अगर दिखा सके तो ये रेडियाँ गलत लगी हुई है। देखें सेंटर के अंदर खड़े हुए, इन्हें कोई पता नहीं। जिसको रोकोगे वो कहता है जी नहीं जी आप बात कर लो, अभी आप, क्योंकि आप सिर्फ आने जाने वाले लोग ना, सौदे लेने वाले, आप बात करो, ये सब इकट्ठे होकर आपको जुड़ जाएंगे, थप्पड़ मारेंगे, बेइज्जत करेंगे कि हम जहाँ खड़े हैं ठीक है। आप देखो माफिया है जो यहाँ पर काबिज हो चुका है, और कोई ऐसे ये हर दौर के अंदर ऐसे होता है, हर दौर के अंदर होता है। बहुत शुक्रिया आप नाज़रीन, जिस तरह से बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मंडी में। आप देखिए 5 मिनट रुके हैं, किस तरह से अभी ट्रैफिक जैम हो रही है, और सारे यहाँ पर जो ट्रैफिक के मामलात हैं ख़राब होते चले जाएंगे। और आप देखिए कि मेन एंट्रेंस पे, बीच चौराहे पे, जहाँ से मंडी का रास्ता अंदर आना है, वहाँ पर तजावज़ात माफिया की लपेट में रास्ता है। और तमाम तर सूरत हाल में जो है हमारी आवाम जो है बड़ी परेशान दिखाई देती है, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई दिखाई देती है। और आप देखें कि किस तरह से हालात यहाँ पर मंडी के जो है बदतर हो चुके हैं। अब अंदर आपको हालात दिखाते हैं यहाँ पर जो है सफाई के। तो सफाई के जो मामलात हैं आप देख सकते हैं कि बड़े नाकिस इंतज़ामात हैं सफाई के, और मेन एंट्रेंस से आपको दिखा रहे हैं ये हालात हैं अंदर मंडी के सफाई के। और सफाई के आप हालात देखिए, कितने कूड़ा क्रिकेट गंद जो है यहाँ पर, इस गंद में सब्जियाँ बेची जा रही हैं। और तमाम तर सूरत हाल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ACCT साहिबा सीमल मुश्ताक हैं जो अभी इस वक्त जिन्हें चार्ज मिला हुआ है मंडी को ओवरऑल लुक करने का, उनकी कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है, और वो नाकाम है मुकम्मल तौर पर इस सुथरा पंजाब प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाने में, मंडियों को साफ़ करवाने में, मसाइल ख़त्म करने में, तजावज़ात क्लियर करने में। बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी पर। और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उन्हें चाहिए एटलीस्ट यार, आप जहाँ पर चीज़ें बिक रही हैं, सब्जियाँ बिक रही हैं, खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं, लोग बीमार हो तो कहा जाता है फ्रूट्स खाएं सेहतयाब होंगे, मगर मुझे तो ये लग रहा है जो यहाँ के फ्रूट्स खाते होंगे मज़ीद बीमारियों में मुब्तला हो जाते होंगे। तो ACCT साहिबा जो है बराए मेहरबानी फ़ोटो सेशन तक आप महदूद मत रहें, आप एटलीस्ट सर्वे करें, आप आएँ, मंडियों के हालात देखिए, और जितने यहाँ पर मसाइल हैं उन्हें हल करें, गंदगी साफ़ करें, और इसके साथ साथ सीवरेज के बड़े मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, तमाम तर मसाइल को हल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जो है वो उनके बड़े जो हम देखते हैं अक्सर, जब उनका हम शॉर्ट इंटरव्यू लेने जाए, वो कहते हैं भाई मंडी को ख़राब कर ही आड़ती रहे। चले आड़तियों ने अगर सामान फेंका, आप उससे सफाई तो करवाएं, आप यहाँ कोई डस्टबिन डिस्पोजेबल वगैरह तो कोई चीज़ रखें जहाँ पर कचरा फेंका जाए। जब तक आप खुद ही इस वाले से संजीदा नहीं होंगे मंडी का मसाइल हल करने पर, और एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे, आड़ती सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का कहेंगे, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी आड़ती का कहेंगे, और मिलकर जो है मंडी का बेड़ा गर्क कर देंगे, आवाम का अंदर आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तमाम तो सूरत हाल में आवाम बड़ी परेशान रहेगी। मज़ीद जानते इस प्रोग्राम में, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आप प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, और जितने मसाइल हैं उसमें शहरियों का अंदर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शहरी अंदर आने से कासिर हैं, बाहर से ही जो आप मंडी के स्टार्ट में देखें तो एक बहुत ज़्यादा तजावुज़ात माफिया ने अपनी लपेट में ले रखा मंडी को। वहाँ पर हमारे जो इदारे हैं, कारपोरेशन का अमला है, दीगर इदारे हैं, नाकाम दिखाई देते हैं तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने में। और इस हिसाब से जितने लोग हैं अंदर आने से कासिर हैं, तो वहीं कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है मंडी में, महंगाई ने कितना मुतासिर कर रखा है। मज़ीद भी जो हमारे साथ ताजिर हैं, आड़ती हज़रात हैं, मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए का जो सामान लेकर स्टॉक किया हुआ होता है, रखा हुआ होता है, और वो फिर सामान ऐसा है कि उसकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ज़्यादा ऐसा नहीं चल पाता। तो उस तमाम तर सूरत हाल में बेचना, सामान को निकालना कितना मुश्किल है, और महंगाई ने कितना मुतासिर कर रखा है काम को। जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ठीक है। शुक्र अल्लाह का। बात कर रहे हैं ओवरऑल सूरत हाल पे, महंगाई जिस तरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं हमारा जो बिज़नेस का सेक्टर है डाउन होता जा रहा है। गुज़िश्ता 1-2 साल से बिज़नेस की क्या सूरत हाल रही है, कितने % डाउन हो चुका है? बस बेटा बात यह है कि जब तक हमारी हुकूमतें महंगाई पे कंट्रोल नहीं करेंगे बिज़नेस तो फलाप हो गई। हम जो लोग यहाँ काम करते हैं हम खुद इतने परेशान हैं। फ्रूट मंडी के अंदर ये पोजीशन है कि रोज़ी बड़ी मुश्किल हो गई है। अक्सर लोग नुकसान कर रहे हैं। उधर से महंगा मिलता, आगे बिकता नहीं है, सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। फिर पोजीशन ये है कि हम एक चीज़ ले रहे हैं अच्छी, वो आगे से हल्की निकल आती है। कोई मार्केट कमेटी में कोई पूछने वाले नहीं है किसी को, कोई कुछ नहीं करता एक दूसरे को। आम आदमी तो पिस के रह गए यहाँ पर। तमाम तो सूरत हाल में हम देखते हैं कि महंगाई ने जहाँ बहुत ज़्यादा कारोबार बर्बाद करके रखा है, मसाइल भी बहुत ज़्यादा है मंडी के। आड़ती हज़रात जितने उनके लिए कि घर है, दूसरा घर है मंडी, और इसमें रहना जहाँ गंदगी इतनी है, स्मेल इतनी है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्या देखते हैं कि हमारी इंतज़ामिया इस हवाले से मंडी को साफ़ सुथरा रखने के हवाले से नाकाम दिखाई देती है? मैंने पहले भी यही अर्ज़ किया कि इंतज़ामिया का ही कसूर है ना कोई रेट लिस्ट का कोई ना निज़ाम है। आते हैं देखते हैं अपनी मर्ज़ी के रेट के भर, कोई इनका तरीक़ाकार नहीं है यहाँ पे। ये हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है ना। और बिल्कुल ऐसे ही है कि कहा जाता है कि मंडी में जितने भी दुकानदार हैं, ताजिर हैं, वो अपना मर्जी का रेट दे रहे हैं। रेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ दिया नहीं जा रहा, चेक नहीं किया। रेट वो जो रेट वो देते हैं ना हुकूमत वाले, उससे ज़्यादा महंगा यहाँ मिलता है। उनका कोई तरीक़ाकार ही नहीं है, घर बैठे रेट भर देते हैं। चलो भाई, कोई आके चेक इन बैलेंस नहीं है। दफ्तरों में बैठ के देख रहे हैं, आते भी हैं ना, तो ऐसे फर्जी आते हैं जब चलो भाई जाए। कोई उनका कोई तरीक़ाकार नहीं है, आके तोल लें या कोई फार्मूला बनाए, कोई फार्मूला नहीं है यहाँ। बस फिर उस रेट पर इसी वजह से जो आम आदमी है या आड़ती या बड़ी हज़रात हैं, वो सब परेशान है, बेजार हैं। एक वक्त को क्या कहते हैं कि भाई हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं है, ना हम कोई और काम कर सकते हैं, हमारा ज़रिया माशी यही है। हम मरेंगे जिएंगे यहीं पड़े रहेंगे, और क्या करें। अपने कहीं अब मैंने काम किया, मैंने अपने 2 जो मकान मेरा अपना ज़ाती था बेच दिया, मैं किराए पे बैठा हूँ इस टाइम। मेरी हालत है, यकीन करो ये हालत है। और इसी तरह रेडी वाले बेचारों की यही हालत है, वो ले जाते हैं। अब मैंने उधार दिया है, वो बेचारा मेरे पैसे रोक के खा जाएगा, यही हालत है। हम एक दूसरे को खाने शुरू हो गए हैं, कारोबार की ये हालात हैं। और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कोई बनी बनाई बातें नहीं कर रहा हूँ। आगे कोई हालात बेहतर होते दिखाई देते हैं? नहीं नज़र आ रहे, हमें नहीं नज़र आ रहे। हुकूमतें आती हैं, अब हमने देखा मरीम नवाज साहिबा, हुकूमतें क्या करती हैं, सब अपना काम सीधा करते हैं। अपनी तिजोरियाँ भरेंगी, मुल्क की तिजोरी खाली करते हैं। जो पैसे वाला है उसको गरीब आदमी का एहसास ही नहीं है। वो अब अपने उनको अपने मज़े लगे हुए हुकूमतों को, जो भी हुकूमतों को क्या करने आते हैं। आम आदमी को कोई नहीं सोचता है, कोई बंदा भी नहीं सोचता है। आखिर में कितना परेशान है, क्योंकि इस गंदगी में सारा दिन। और क्या परेशानी, अपने घर से घर हो गया हूँ। यही एक ज़िंदगी में बंदे के पास घर ही होता है ना। जब घर बिक गया है तो समझो मेरा सब कुछ बिक गया। अब तन के कपड़े ही हैं, इज्जत बचा के अपना वक्त पास कर रहे हैं। डाउनफॉल कब से आना शुरू हुआ है कारोबार में? ये जब से ये 1.5 साल हो गया ना, तब से जो हालात हैं, पहले तो कुछ थे, चल रहे थे, गुजारे हो रहे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही काम ख़त्म हो गया ना। पहले सेल, अगर सेल के हवाले से बात करें, क्या थी परसेंटेज? क्या होगी भाई, सेल तो जब होगी ना जब यहाँ हमें को वारे का मिलेगा, आगे बिकेगा तो हम भी हिम्मत करेंगे ना। आगे जिसके पास बेचारा जो लेने आता सफ़ेद पोश आदमी, वो भी अब मैं नहीं दूंगा तो कोई और दे देगा, कोई और नहीं देगा तो कोई और दे देगा, आखिर वही तो बैठा नहीं लेके अल्लाह के आसमान। तो जिसके पास पैसा उसके लिए तो मसला नहीं है, वो तो आता है अपनी मर्जी के छांट के ये वो सेटिंग करके वो अपने हिसाब से लेके जाता है। हमें तो बेचना है, नहीं बिकेगा हम नुकसान से बेचेंगे। चीज़ हम अगले दिन रख भी नहीं सकते हैं, इसको रोक भी नहीं सकते। फ्रूट है, ताज़ा आइटम है, अगले दिन बासी हो जाए, अगले दिन बिकता भी नहीं। और फिर उसके बाद नुकसान पे ही जाना, नुकसान कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं।
ये नहीं है, यूँ समझ लो कि मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ, हालत ऐसी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। लोग जो है इस वक्त अपने घर से भी बेघर हो चुके हैं, इतने हालात डाउन हैं। आप देखें लाखों करोड़ों रुपए का सामान यहाँ पर इनका पड़ा है, मगर ख़रीदार जो है ना होने के बराबर है मार्केट में। मज़ीद कुछ इस हवाले से शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, सलाम तबीयत से ठीक है? अल्लाह का करम। बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, महंगाई इतनी है, ऊपर से मंडी के मसाइल इतने, कितने परेशानी? भैया महंगाई इतनी है कि हमारा 1000-1200 में गुजारा नहीं होता। डेली 1000-1200 बनता है, उसमें भी हमारा गुजारा करते हैं मजदूरी करते हैं। इधर मंडी में हाँ जी, मजदूरी करते हैं। मिल भी जाती है मजदूरी? कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। हफ्ते में कितने दिन लग जाते हफ्ते में 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, 2 दिन नहीं लगते हैं, कभी तो पूरा हफ्ता भी नहीं लगता है। हैं? गुजारा पर मुश्किल हो गया गुजारा। और जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जब हफ्ते में नहीं लगती, घर जाते हैं, बच्चों ने जाहिर सी बात है रोटी का सवाल करना है, चीज़ का सवाल करना है, कैसे फेस करते हैं? बस फिर कह देते हैं ये काम नहीं लगा, वो बड़ा औखा करना, गुजारा करना औखा हुआ है। ठीक। और इस वक्त रोटी एक वक्त की कमाना भी उनके लिए रोटी एक वक्त, अब पहले सही था, रोटी कमा लेते रहे, अब एक वक्त की रोटी कमाना बड़ा औखा हुआ है। एक वक्त की रोटी कमाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। चाचू क्या हाल है? शुक्र है अच्छा, ठीक है। अल्लाह का करम। मजदूरी वगैरह के लिए आए हैं, निकले हैं, लग भी रही है या फिर खाना पूरी कर रहे हैं? सही 200 लग रहा है, कभी 300 कभी 400। काम मंद है सबका, बेमज़ा है काम, ठीक है, काम का वो अब मज़ा नहीं रहा। मज़ा नहीं रहा है। ठीक है, उसमें 200-300 रुपए में जाहिर सी बात है घर का अखराजात पूरा करना भी बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हो गया। हालात कब से ऐसे हुए हैं, मतलब डाउन की तरफ? समझो हो गए 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से बिल्कुल काम ठप हो चुका है। हाँ, ठप हो चुका है। ये कहा था कोई लग जाए, लग जाए ना तो फिर रहे 1-2 बजे तक फिर रहे गुजार। बगैर दिहाड़ी के भी घर गए। कभी लग जाए 200 लगता है, फिर पैदल कभी जाते हैं घर को, लकड़ मंडी फाटक की तरफ रहते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे, क्या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे? गवर्नमेंट यही सामान सस्ता करे, जिधर 150-200 रुपये किलो आटा है 100 रुपया किलो हो जाए, 80 रुपये किलो हो जाए। हालात बहुत ख़राब है। आटा, दाल, चीनी, बुनियादी अशिया खुर्द-नोश जो हैं उन्हें उनकी कीमतों को कम करना चाहिए। और तमाम तर सूरत हाल में जितने भी मजदूर अफराद हैं बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद भी एक मजदूर शहरी जो है मौजूद है हमारे साथ। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, कारोबार है ही नहीं, दिहाड़ी लग रही है दिन में या फिर बस खाना पूरी हो रही है? बस गुजारा हो रहा है सर। मतलब काम का मजा नहीं रहा, नहीं मज़ा सर, और घर का अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल सर। और ऊपर से मंडी इतनी गंदगी भी बहुत ज़्यादा, सारा दिन घूमते हैं, बीमारी भी का सामना होता है। ये सर जब बारिश आती है ना, पाँव रखने की जगह नहीं होती, फिसलने का खतरा होता है, किसी का नुकसान हो जाए वो कहते हैं भाई हमें पैसे दें। अच्छा, मतलब आपसे अगर कोई सामान गिर गया वो कहेगा आप पैसे दो। जी सर। और इस तमाम तो सूरत हाल में जो मसाइल हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। महंगाई सर बढ़ती जा रही है बहुत। और जो हमारी मजदूरी है वो जो 50 बनता है वो 20 और 30 देते हैं। आमदनी कम। 50 रुपये देने को तैयार नहीं है। वो आप खुद एक पेटी ले जाएंगे, 500 रुपये उससे मुनाफा करेगा दुकानदार, हमें वो 20 ही दे के खुश नहीं है। अभी मैं 5 कार्टन छोड़ के आया हूँ वहाँ पर, बहुत दूर है सफ़र, उन्होंने मुझे 30 रुपये दिए। अच्छा, मतलब इतना चल के गए हैं वहाँ, छोड़ कर हैं, सिर्फ 30 रुपये। मतलब आम मजदूर शहरी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, अगर ये नहीं तो हम दूसरे को कर लेंगे, कोई ना कोई आ जाएगा। और गरीब आवाम भी बड़ी परेशान है, 50 रुपये 30 रुपये जितना मिले घर का सर्कल चलाना है, इस मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसलिए सर 20 में भी चले जाते हैं, 30 में भी चले जाते हैं। मजदूर लोग ये कहते हैं चलो शाम को चूल्हा तो जलता है ना हमारा, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सर। अब पेट्रोल सर महंगा हो गया है, अब हम लोग कोठियाल से आते हैं, 1 लीटर तेल जलता है 300 रुपये का, यहाँ से कभी 500 कभी 600 कभी 700 कभी 400 ले जाते हैं। मजदूरी सर बहुत कम है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और ऊपर से फिर अपना हालात की भी बात कर रहे हैं कि हालात जाए तो महंगाई ने परेशान कर रखा है, और दूसरा मंडी में आ जाए हम, बहुत ज़्यादा एक तो गंदगी है, ऊपर से इतनी स्मेल है। और आड़ती हज़रात भी कभी ये कहना था बड़े परेशान है। आप तो सारा दिन इसी गंद में घूमते हैं, बीमार भी होते होंगे, बीमारियों का सामना भी करना पड़ता होगा। बिल्कुल सर, ये तो उनका हक है कमेटी वालों का, यहाँ पर सफाई सुथराई रखें जिनकी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी कोई भी भुगतान को तैयार नहीं है। पूरे मुल्क का यही हिसाब। पूरे मुल्क के तनख्वाहें लेते हैं मुफ्त की, घर बैठे हुए। हम लोग देख लो सुबह 6 बजे आते हैं और शाम में 9 बजे घर जाते हैं। सुबह 6 बजे आते हैं, शाम 9 बजे घर जाते हैं, और फिर भी 200-300-400 रुपये कमाते हैं। और इस 300-400 रुपये में अगर हम किसी अपने हुक्मरान को कहें कि आप सिर्फ एक वक्त की रोटी पूरी कर दो, एक वक्त की, एक दिन की भी नहीं,
तब आपसे पूछेंगे आपके लिए एक वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल है। आटा जो है इस वक्त 150 रुपये किलो हो चुका है, दाल चीनी सब कुछ महंगी हो चुकी है, मजदूर अफराद बड़े परेशान है। इस तमाम तर सूरत में गंदगी की जिस तरह बात करें, गंदगी में सारा दिन इनने घूमना और उसके बाद बीमारियों का सामना, अस्पतालों की अलग फीस, उसके बाद डॉक्टरों की अलग फीस, और अस्पतालों सरकारी अस्पतालों में इन लोगों को तो वैसे ही जो है कोई नज़रअंदाज किया जाता है, सहूलियात वहाँ पर भी नहीं दी जाती। मज़ीद भी मंडी के मसाइल, कारोबारी हालात और मजदूर के मसाइल पर बात करते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी मज़दूर शहरी जो हैं यहाँ काम कर रहे हैं, मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। सारा दिन इस गंदगी में, इस गंद में काम करना, ऊपर से कारोबारी हालात भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में अपनी रोज़ी रोटी निकालना, घर का खर्चा पूरा करना कितना मुश्किल है इनके लिए। जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, पेश है, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है। बात कर रहे हैं सबसे पहले हम मंडी के मसाइल पे। तो मंडी के आज अंदर आए हैं तो एक तो गंद बहुत ज़्यादा है, स्मेल बहुत ज़्यादा है, सीवरेज के मसाइल, इतने मसाइल, खाने पीने की चीज़ें जहाँ पर मौजूद होती हैं यहाँ गंद में रख दी जाती हैं खाने पीने की चीज़ें। और क्या देखते हैं कि इस हवाले से इंतज़ामिया जो है कोई अमल दरामद, कोई काम नहीं कर रहे। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब ने कहा था मैं किसी गली में, सब्जी मंडी में सफाई देखना चाहती हूँ, हर जगह सफाई और कूड़ा करकट ना हो। मरियम नवाज ने कहा था वज़ीर आला पंजाब। मैं मरियम नवाज से कह रहा हूँ कि आप सफाई के बारे में भी नाकाम हुई हैं, कोई कामयाबी नहीं हुई आपको। मंडी में भी गंदा है, गलियों में पानी खड़ा है, आपको कोई हुक्मरान ने कहना नहीं माना, किसी बल्दिया ने कहना नहीं माना। इसमें आप बहुत बड़ी नाकाम हो चुकी हैं। आपने आटा बांटा, चीनी बांटी है, यकीन कर मुस्तहिक को मिला भी नहीं बिल्कुल भी। किसी मुझसे 400 औरतें लाइन में खड़ी हैं, 50 को मिला, 450 नहल है। क्या छब्बे वाला, रेडी वाला, तांगे वाला, घोड़े वाला मजदूरी करने, ये नहल है? मंडी में हालात क्या है मजदूरी? मंडी क्या हालात ये, गरीब और गरीब हो रहा है। 200 रुपये 150 रुपये को खरबूजा है, कोई अपने बच्चों को ले जा नहीं सकता। खजूरें इतनी पड़ी है स्टोर के अंदर, इतनी खजूरें पड़ी, स्टॉक पड़े, लेकिन ये लोग सस्ती नहीं कर रहे। जो किलो लेता था खजूर वो पाइया ले रहा है मजबूरी के अंदर। अब के खजूर लोगों ने कम लिए हैं, किसी ने सिटापरी ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, तो लेके लिया। महंगाई हम खुद भी कर रहे हैं और हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि थैला मरियम नवाज ने दिया है, किसी को भी थैला नहीं मिला। पटवारी, तहसीलदार, पुलिस हमारी बिल्कुल कामयाब थी, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। सब सनअतकार देखते नाकाम है, नाकाम है। सी बात है, मजदूर अफराद कौन है? जहाँ यहाँ पर भी हालात जो देख रहे हैं, जहाँ 200-300 रुपये सारा दिन में आप कमा रहे हैं, हालात मंडी में आड़ती हजरात, दुकानदार हजरात सब भी परेशान है। तो 300 रुपये में गुजारा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। भाईजान बिल, गैस के बिल, बिजली के बिल, अभी ये माह रमजान के बाद देखना असर क्या होगा। ना लोग बिल भर सकेंगे, इनके मीटर भी कटेंगे और यकीनन कफन तैयार कर लें अपने लिए, और कुछ भी नहीं है बस। तो इतनी बुजुर्गी में भी आप मेहनत कर रहे हैं और सारा दिन मेहनत के घर की पूरी भी नहीं होती है। और 150 रुपये किलो आटा है। और जिस तरह से सारा दिन मंडी में घूमते हैं और ये गर्द गुबार हो रही है, कितना मुतासिर, कितना बीमार कर रही है। भाई गरीब जितने भी है ना, उनके लिए, उन्हीं के लिए सब कुछ है। अमीर तो अपनी कोठियों में बैठे हैं, सिर्फ गरीब के लिए है। गरीब रोटी से भी तंग है, यकीन करो। कोई भी आए, मैं मरियम नवाज को कहना चाहती हूँ कि किसी हमले पे, किसी एहलकार पे, किसी पे भरोसा न करें। ये आप थाने में चली गई, अदालतों में चली गई। मैं यहाँ पर जेल में थे, अपनी मुसीबतें रो रही है वो। जहाँ के 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, आटा सस्ता कर, चीनी सस्ती कर, गरीबों को बरीफ दो खुदा के लिए। मरियम नवाज माना मैदान बाजारों में भी लूट बिछाई, 2 नंबर दाल, 2 नंबर चीज़ें बिकी हैं, कोई आवाम को बरीफ नहीं मिला। मरियम नवाज बहुत अच्छी है, लेकिन यकीन कर अमला सारा ख़राब है। हालात है मंडी में किस तरह चल रहे हैं, कारोबारी हालात क्या है? गंदगी बहुत ज़्यादा है। जान कारोबार 20 आदमी का है, मजदूर जो 80 मजदूर इधर मौजूद है। सारा दिन देख लो, इस टाइम में टोकरा उठाया हुआ है, 200-400 रुपया कमाते हैं, पता नहीं कितना मिन्नत से कमाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। हालात बिल्कुल लोगों का तंग हो रहा है। बाकी बात है सफाई वाले की, सफाई वाले ऐसे हैं बस आते हैं 1 मिनट काम करके सरकारी, बाकी प्राइवेट आप लोगों का काम करते हैं, अपने पैसे बना के वो चले जाते हैं। फोटो सेशन कर ली, 2-4 देख के कि भाई काम हो रहा है, बाकी आ गया, बात सुनो, झाड़ू आ गया, कैमरा बना दिया, नेट पे चाड़ दिया, भैया हमारी सफाई हो रही है। बिल्कुल तुम्हारे सामने सफाई पड़ी है। ये 25 नंबर चौक है, देख लो सारा गंद पड़ा है, कोई ना उठाने वाला, रेडी वाला, ना ट्राली वाला, ना कुछ है। और तमाम तर सूरत हाल में इसी गंदगी में सारा दिन बैठना कितना यहाँ मुश्किल। फ्रूट बेच रहा है, यहाँ अपना अल्लाह तेरा भला करे, यहाँ खरबूजा बेच रहा है, यहाँ सेब बेच रहा है, हर चीज़ इसी के ऊपर ही बेच रहे हैं लोग। बीमार अपनी भी बेच रही है। बीमार जितने हैं शहरी, वो फ्रूट या फल फ्रूट खा के सेहतयाब होंगे, लेकिन जितनी गंदगी में बेचा जा रहा है, मेरे ख्याल में खा के मजीद सही बात है, कोई इसका एक्शन नहीं हो रहा। कमेटी वाले बस सोए हुए हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं। ऐसे एक मार्केट कमेटी पर बहुत बड़ा सवाल निशान है। मजदूर शहरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं।
जहाँ पर हालात नहीं है, कारोबारी हालात, लोग यहाँ ख़रीदने कुछ नहीं आ रहे, लोग रेट सुन के वापस चले जाते हैं। और तमाम बेहतर सूरत हाल में जहाँ पर जो एक दुकानदार की दुकान नहीं चल रही, तो वहाँ मजदूर अफराद सारा दिन ठेला लेकर जो घूमते हैं, इनकी दिहाड़ी भी नहीं लग रही। ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है हालात से। चाचू मुसलसल खांस रहे हैं, गंदगी गर्दो गुबार इतना उड़ रहा है, कितना परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कोई इंतजामिया का कोई काम नहीं कर रही, सब परेशान है लोग, सारे हर तरह की परेशानी है, हर तरह बीमारी फैल रही है यहाँ पे। और हालात की, कारोबार की बात करें, कारोबार के हालात भी कोई नहीं है। अब सुबह के फिर रहे हैं, शाम तक यहीं फिरते रहेंगे, 300-400 रुपये में क्या बनेगा? 300-400 रुपये की माल। हाँ, और 300-400 रुपये मेरे ख्याल में 1 किलो आटा, हाँ तो घी भी साथ नहीं आना, बिल्कुल ऐसे ही। अभी तमाम तर सूरत हाल में क्या मुतालबा करेंगे? हमारे जो आला हुकाम है, मरीम नवाज साहिबा है, वज़ीर आला पंजाब, क्या मुतालबा रखेंगे? उन्हें यही कहेंगे कि गरीबों का सोचें, महंगाई कम करें, चीज़ें सस्ती करें, कारोबार चले लोगों के। कारोबार चलेगा तो मजदूर जो है खुशहाल, बिल्कुल, रोजगार बढ़ेगा तभी मजदूर भी खुशहाल होगा। मजदूर तभी खुशहाल होंगे जब जो है आप देख सकते हैं मुसलसल खांस रहे, हालात ऐसे हैं कि इन हालात में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है भाई, वैसे ठीक है। अल्लाह का शुक्र। मजदूरी पे बात कर रहे हैं, एक तो हालात इतने डाउन है, लोग मंडी आ नहीं रहे, गंदगी की वजह से, मसाइल की वजह से। मजदूरी के क्या हालात? मजदूरी बिल्कुल ज़्यादा ख़त्म है। मजदूरी ना होने की वजह से फिर अपना सारा दिन यहाँ रह भी रहे हैं, कुछ कमा नहीं पा रहे, घर जाके सर्कल किस लाला 500,000 बनते सिर्फ पेट्रोल पवेने उठाई पूरे थे घर वेने तक ख़त्म। घर जाने तक खत्म हो गए पैसे, और उस तमाम दस में घर का सर्कल चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका मुश्किल है भाईजान, ना बिजली नहीं भर सकते भाईजान, बिजली से बिजली नहीं भर सकते। है। मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि हम सुथरा पंजाब स्कीम लाए हैं, सारी सफाई कर देंगे, पूरा पंजाब साफ कर देंगे। और जो अभी मंडी के हालात है, मैं बिल्कुल ये देखे तो अंदाज़ा हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट फ्लॉप है इस हवाले से करने में। कितने मसाइल होते हैं, सारा दिन इस गंद में बैठना। गंदगी तो इतनी है, इधर तो कोई सामान भी नहीं है भाई, कचरा डालने वाला वो बॉक्स भी नहीं है ना, जगह जगह पर होना चाहिए ना, मंडी में नहीं है भाई। तो जो भी कचरा उठाते हैं रोड के बीच में डाल देते हैं, सब दुकानदार ऐसे करते हैं। बीच में कचरा डाल दिया, गल सड़ के वो वहीं पर ही रहा, और कोई सफाई करने भी यहाँ पर अमला नहीं आते अमला, और इसी गंद में फिर सारा कारोबार हो रहा है, सारे फ्रूट सब कुछ इसी। सब चीज़ भाई देख रहे हैं ना, तो सब चीज़ ऐसे बड़ी है, मट्टी हर चीज़ ऊपर ही जा रही है मट्टी। और क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से, और इस हवाले से क्या मुतालबा करेंगे, क्योंकि इतनी गंद में सारी चीज़ें बिक रही हैं, सारा दिन इस गंद में गर्दों को। यही है भाई, इधर बॉक्स होने चाहिए जगह जगह, वो सफाई वाले कचरे वाले डब्बे रखने चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, बॉक्स होने चाहिए ताकि जो मामलात हैं ठीक हो पाएँ। मजदूर अफराद भी बड़े परेशान हैं, कारोबारी हालात भी बहुत ज़्यादा तंग हैं इस वक्त, और तमाम तर सूरत हाल में जो सफाई के इंतज़ाम हैं मुकम्मल तौर पर नाकिस इंतज़ाम हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आना भी लोगों का मुश्किल है। ट्रैफिक जैम भी बहुत ज़्यादा रहता है मंडी में, तजावज़ात की भी भरमार है, कई मसाइल हैं जो कि इंतज़ामिया हल नहीं कर रही। मज़ीद भी तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह से आपको आज मंडी का सर्वे करवाया, और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कारोबारी हालात बहुत तंग हो चुके हैं सफाई के नाकिस इंतज़ाम की वजह से, सीवरेज लाइंस ख़राब होने की वजह से। आप अगर मंडी आए अंदर तो आपको तकरीबन मंडी के स्टार्ट से लेकर अंदर मेन जहाँ दुकानें हैं वहाँ तक आते आते ही आपको आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है, तमाम तर ट्रैफिक सूरत हाल को देखते हुए, और थोड़ी सी जो मिसमैनेजमेंट हुई है, कौन इसका जिम्मेदार। मज़ीद तमाम तर सूरत हाल पर आड़ती हज़रात से कितना परेशान है। हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब जो कि इधर हमारी सब्ज़ी मंडी जो है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं, बात करते हैं। हाजी साहब क्या हाल है, तबीयत कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह बात करें तमाम तरह सूरत हाल पे गंदगी के बड़े मसाइल हैं, सीवरेज के बड़े मसाइल हैं, और इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि एक आम शहरी जो कि अंदर आना चाहे उससे भी तकरीबन घंटों घंटों ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। तो इस तमाम तरह सूरत हाल से कारोबार कितना मुतासिर है? बिल्कुल जी, कारोबार बड़ा मुतासिर है। आप देख सकते हैं कि एक गेट पीछे है और एक फ्रंट पर है, दाखिली खारजी रास्ते क्या नाम है बंद हैं, बिल्कुल इस पर कोई इंतज़ामिया तवज्जो नहीं दे रही है। और सफाई का निज़ाम आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे भी है, हालांकि गवर्नमेंट चेंज हुई है, हम ये सोच रहे थे कि भाई गवर्नमेंट चेंज हो रही है हालात में बेहतरी आएगी, लेकिन जैसे पहले मामला था उससे भी बदतर हो गए। कोई ऐसे हालात नहीं है कि सफाई का निज़ाम भी सब्ज़ी मंडी में नाकिस है, जबकि यहाँ से डेली बेसिस पे
लाखों की मद में क्या नाम है रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है गवर्नमेंट के पास, और उसमें ना तो हमें सफाई का निज़ाम बेहतर दिया जा रहा है, ना क्या नाम है सीवरेज के मामलात बेहतर हैं। जबकि कोई सीवरेज अगर बंद हो जाती है, हमें कंप्लेन कराते हुए जो है 2-3 दिन लग जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। और आजकल चेयरमैनशिप नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ACCT लगी हुई हैं, उनको भी कंप्लेन कर चुके हैं। ACCT भी इस बारे में कुछ नहीं कर रही हैं कि भाई देखें कि क्या मसले मसाइल है। और यहाँ पे कोई गार्ड सिस्टम नहीं है, चोरी चकारी का भी मामला इस मंडी के अंदर हैं रात के टाइम। अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है जनरेट किया जाता है सालाना हमारी इस मंडी से, और जिस तरह हम सफाई के वाले से बात कर रहे हैं, तो क्या अमला जो है जो हमें प्रोवाइड किया जाना था वो ना काफ़ी है, अमला आता ही नहीं है? सफाई के मामले में तो अमला शार्ट है। हमारा जो एग्रीमेंट है 25 आदमियों पर है सफाई का एग्रीमेंट, और 2 टाइम सफाई करेगा। अब 2 टाइम सफाई तो दूर की बात है, 1 टाइम सफाई होती है, और उसमें भी 16 आदमी, 15 आदमी या 17 आदमी है, 8-9 आदमी इनके शॉर्ट रहते हैं हर वक्त। मतलब जो शॉर्ट रहते हैं उसकी वजह से सारा जो कचरा है, गंद है, सारा जमा हो जाता है। और सीवरेज की कई मंसूबे जो है हमने देखा कि अरसा दराज से हमारी मंडी को कोई डेवलपमेंट काम या तरक्याती काम नहीं हुआ। उस हवाले से क्या आप मुतालबा रखेंगे हमारे आला हुकाम से कि जिस तरह से हमारे मंडी इतनी बड़ी सबसे बड़ी यहाँ पर मंडी है पूरे पंजाब की, तो यहाँ पर सब्जी मंडी में तरक्याती काम ना होने की वजह से किन किन मसाइल का सामना? देखिए, तरक्याती काम टेंडर भी हुए थे, कुछ काम शुरू हुए थे लेकिन मुकम्मल भी हो गए, कुछ रोक दिए गए हैं, कह रहे हैं कि फ़ंड वापसी चले गए हैं। अब ये ऊपर पता नहीं इनकी क्या खुर्द बुर्द है, क्या आपस में करप्शन है। अब जो सेक्रेटरी है, पहले इजाज़ मनीष साहब लगे हुए थे, आजकल रुस्तम है, तो रुस्तम से भी अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले मेरी मीटिंग हुई है तरक्याती कामों के हवाले से। उन्होंने कहा जी जो जहाँ तक हो गए, बाकी हमें स्टॉप कर दिया गया। अब ये क्या पता कौन से आला काम है जिन्होंने इनको स्टॉप किया है। हाँ, इस तरह से अपना बड़ी परेशानी हो रही है। कारोबार के हवाले से बात करें, तो महंगाई का एलिमेंट जो है उसने अब बहुत ज़्यादा हमारे आड़ती हजरात ताजरान को बहुत ज़्यादा मुतासिर करके रखा है, ऊपर से मसाइल। तो तमाम तर सूरत हाल में अब कारोबार कितने % रहेगा? कारोबार तो देखें, महंगाई तो है और उसमें ये जो है हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बिजली के बिल, फ्यूल के रेट सब फार्मर के ऊपर आते हैं। अगर कोई ये कहे कि जी बिजली के बिल से और क्या नाम है फ्यूल से सब्ज़ी फ्रूट का क्या ताल्लुक़ है, ट्यूबवेल के बिल हैं वो बिजली से ही हैं, फार्मर का ताल्लुक़। अब हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले या एक सूबे से दूसरे सूबे में जो माल जाते हैं, फ्यूल का रेट ऊपर होने से ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ गए, जिन पे माल लोड होकर जाते हैं। तो ये सारे अखराजात किस पर आएंगे? सब्ज़ी फ्रूट पर ही आएंगे ना। तो गवर्नमेंट हमारे साथ ये भी ताउन नहीं करती कि एक चीज़ मार्केट में अगर कम आ रही है तो बाहर से ड्यूटी कम कर दें, वो ज़्यादा आ जाए। अब टमाटर का रेट पीक पे है, टमाटर अगर क्या नाम है ड्यूटी ख़त्म कर दें, अफ़गानिस्तान या ईरान से आ जाए तो ये रेट नीचे आ सकता है। और जिस तरह अभी बात कर रहे हैं कि जो थोड़ा सा इसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो अब आप क्या देखते हैं कि अब हुकूमत जो स्टेबल हो चुकी है, अनस्टेबिलिटी पिछले 1.25 साल से हमें देखने को मिली, क्या ये हुकूमत जो है अब ताजरों के लिए, आड़ती हज़रात के लिए कैसी रहेगी और इनके इक़दाम आगे आप कैसे होते देखते हैं? क्योंकि इस वक्त तो हर तबका बड़ा परेशान है, कारोबार बिल्कुल जो है इस वक्त सन्नाटे में जा रहा है। ये गवर्नमेंट जो है ना मुस्लिम लीग नून की, ये खुद बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन तबका तो इनसे तवक्का रखता है कि ये बेहतरी आएगी, लेकिन अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन उम्मीद तो करते हैं कि ये लोग आए हैं तो इंशाल्लाह कोई ना कोई हालात में बेहतरी आएगी। और जिस तरह से वादा दावा मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से भी किया गया था, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी किया गया था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा जो है इस वाले से तरजीह देंगे, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अगर इसे बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट देखे और इसे फोकस रखे, तो क्या समझते हैं हमारी मुल्क की इकॉनमी कितनी हद तक बेहतर हो सकती है? देखें जी, अगर एग्रीकल्चर पे वो तवज्जो देते हैं ना तो बहुत बेहतर हो सकती है एग्रीकल्चर। इंडिया के आप अगर मिसाल लें ना, इंडिया की 1 एकड़ पे 2 बोरी जो है खाद की गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उनको ये सहूलत दे रही है। अच्छा, बिजली के बिलों में जो ट्यूबवेल के बिल हैं उसमें भी सहूलत दे रही है। अगर इसी तरह फार्मर को भी ये चीज़ें क्या नाम है सहूलत दी जाएँ तो हमारे यहाँ भी हालात बेहतर हो सकते हैं। और जो चीज़ अगर हमारे पे सब्ज़ी फ्रूट या इजनास में कमी आती है तो उसको अगर मंगा लिया जाए, ये इकनॉमिक्स का असूल है। आप देखें कि अगर एक मार्केट के अंदर चीज़ ज़्यादा आ जाएगी तो वो डाउन हो जाएगी, और शॉर्ट हो जाएगी तो वो अप हो जाएगी। तो इनको इसका चेक एंड बैलेंस रखें और इसको जो है पूरी करें मार्केट में। अब ये प्याज जो महंगी हुई है, पूरे पाकिस्तान की 300 गाड़ी की खपत है, हमारे पास 120-130 गाड़ी हैं। 120-130 गाड़ी पाकिस्तान में क्या करेंगी?
सूरत हाल में आखिर में ये बता दीजिएगा, जिस तरह हमने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो है मंडी के तमाम मामला देख रही है, ऐसी सिटी साहिबा जो हैं आ जाते हैं, पिक्चर्स फ़ोटो सेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रैक्टिकली आप क्या देख रहे हैं कि क्या काम कर रही है हमारी डिस्ट्रिक्ट? फ़िलहाल तो प्रैक्टिकल तो मैंने जो देखा है, आते हैं चेक एंड बैलेंस, फ़ोटो सेशन इनका चल रहा है, कोई अमल दरामद नहीं, बस देखेंगे, मीटिंग करेंगे। अब ये रमज़ान बाज़ारों के हवाले से, रमज़ान के हवाले से मेरे साथ भी मीटिंगें हुई हैं, वो फ़ोटो सेशन है, कोई अमल दरामद नहीं है। हाँ, इस बात पे कुछ भी नहीं है इनका। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको सुनवाया कि जिसने मसाइल हैं हमारी सब्ज़ी मंडी के और इस तमाम तर सूरत हाल में आड़ती हजरात हो गए, दुकानदार हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान है। कारोबार पहले ही बहुत ज़्यादा मुतासिर था और मौजूदा महंगाई ने जहाँ मुतासिर कर रखा था, तो मसाइल जो हैं इस वक्त मसाइलों का गढ़ बन चुकी है हमारी सब्ज़ी मंडी। मगर हमारी हुकूमत की नज़रअंदाज, हमारी हुकूमत से नज़रअंदाज होने की वजह से मज़ीद मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि यहाँ फोकस करे, मसाइल कम करे। गंदगी जो हम चीज़ें खाते हैं वो इसी गंद में पड़ी रहती हैं। सफाई के कोई इंतजाम बेहतर नहीं है। तमाम तर सूरत हाल को बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। मज़ीद भी हमारी मसाइल टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।